चेतावनी देता हूं कि भारत में एक ही चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो चुके हैं। लेकिन एक ऐसी शख्स जो अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति सहानुभूति तो क्या अपनी चुप्पी तक तोड़ने को तैयार नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर शहीद होते हैं तो उसको बदला लेने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए क्या हजारों लाखों करोड़ों युवा चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो काराना हमला किया गया है, भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सम्मानित साथियों, भारत के कोने कोने से चंद्रशेखर आजाद जी के लिए अगर आवाज उठ सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बैठी हमारी माननीय बहन जी क्यों नहीं बोल पा रही हैं? ये ताली बजाने का जब समय आएगा तो हम लोग ताली भी बजाएंगे और थाली बजाने वाले को उसके पीठ पे, अब समझ गए होंगे आप लोग। आज इस दुख की घड़ी में ये प्रयागराज ही नहीं बल्कि समस्त भारत में हर गली, हर शहर, हर कूंचे, हर मोहल्ले में चंद्रशेखर आजाद जी के लिए सहानुभूति मिल रही है। सम्मानित साथियों, बड़ी दुख की बात है कि बहुजन समाज का चमकता हुआ हीरा, जो बगैर सोचे समझे, किसी डर, किसी भय से अगर समाज पर किसी तरह से अनहोनी होती है तो रात दिन आंधी तूफान और बारिश को न देखते हुए समाज के बीच में जाकर के समाज की लड़ाई लड़ता है। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से असहज घटना हो सकती है तो आम जनमानस का क्या होगा? इसलिए मैं ये जो घिनौना कृत्य किया गया है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, जो काराना हमला किया गया है भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सम्मानित साथियों, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा भी बन चुकी है। सम्मानित साथियों, एक ऐसी विचारधारा जो बाबा साहब अंबेडकर से शुरू होकर के मनवर कांशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मैं इस कायराना कृत्य को जो लोग भी दर्शाए हैं, मैं उनको अपने शब्दों में मीडिया के माध्यम से प्रयागराज के धरना स्थल से चेतावनी देता हूं कि भारत में एक ही चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे शुभचिंतक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए देश और प्रदेश के कोने कोने से बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आया है, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त किए हैं। मैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वही खड़ा हो सकता है जो अभी तक बिका नहीं है और जो अभी तक झुका नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे इस देश के राजनेता, जर्नलिस्ट और बहुजन समाज के शुभचिंतकों ने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा होने का काम किए, लेकिन एक ऐसी शख्स जो अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति सहानुभूति तो क्या अपनी चुप्पी तक तोड़ने को तैयार नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, यही बहुजन समाज उनको 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, हम लोगों ने उनको 4 बार इस प्रदेश का मुखिया बनाने का कार्य किए, लेकिन क्या बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, भारत के कोने कोने से चंद्रशेखर आजाद जी के लिए अगर आवाज उठ सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बैठी हमारी माननीय बहन जी क्यों नहीं बोल पा रही हैं? ये बड़ी दुख की बात है। इस पर भी समाज को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पहले ही कह चुके थे कि हमें हमारा अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है
वो समाज हमको धोखा नहीं दिया, बल्कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत अगर 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर लगातार यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 2 बार घटनाएं घटित करने की कोशिश की गई है। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि राजनीति को फायदे और नुकसान को देखते हुए, ना देखते हुए, बल्कि समाज की चिंता करते हुए सब लोगों को, पूरे बहुजन समाज को एक हो जाना चाहिए। आज आप लोगों को पता है कि देश का जो अमूल धरोहर है, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान, आज वो खतरे में है। अभी तक 2022 का चुनाव आप लोगों ने देखा किस तरह से हुआ, लेकिन 2024 का जो ये चुनाव है, यह चुनाव ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। सम्मानित साथियों, अगर इस लोकतंत्र की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी अगर शहीद होते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई मंचों से भी कहा है कि अगर शहीद होते हैं तो उनको कोई गम परवाह नहीं, लेकिन अगर शहीद होते हैं तो उसको बदला लेने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए क्या आप हजारों लाखों करोड़ों युवा चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को तैयार होना है। और मैं उन लोगों को जो कायराना कृत्य किए हैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि आप संवैधानिक दायरे में अगर हम लोग नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ना मानते, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी छठी का दूध याद दिला देते। और यह चंद्रशेखर आजाद कोई भूमाफिया नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है कि आप इस जेल से लाओ, उस जेल से लाओ, इस अदालत में पेश करो, उस अदालत में पेश करो और कुछ तथाकथित के द्वारा इनकाउंटर करवा दो। मैं आपको बता दूं, यह चंद्रशेखर आजाद बहुजनों का नहीं बल्कि इस देश का नेता है, जो गरीबों, जो सिर्फ बहुजनों की आवाज नहीं उठाता। देश में किसी प्रकार की, कहीं किसी भी जाति धर्म की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, किसी गरीब को सताया जाता है, किसी मजलूम को मारा पीटा जाता है, तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं। आप लोगों को भली भांति पता है, और इसी कारण से उनको लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनके आंदोलन, उसके कार्यों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं इस धरना स्थल से यहाँ पर जितने तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनको भी बताना चाहता हूं कि आप लोग इलाहाबाद जनपद के जिलाधिकारी महोदय को सूचना दीजिए और हम लोग ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ही देंगे, क्योंकि हम लोगों के सबसे भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने कह दिया है कि हम तक पहले हजारों चिट्ठियां आती थी, लेकिन अब हमको एक भी चिट्ठी मिलती नहीं है, वो चिट्ठियां न जाने कहां गायब हो जाती हैं। तो हमको भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाया जाएगा। लेकिन यह भी चेतावनी देता हूं कि इस चिट्ठी को यही प्रयागराज में न दफना करके बल्कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाए। बहुत ही षड्यंत्र के तहत आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, आपको समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो मैं पुलिस प्रशासन और भी तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस काराना कृत्य को सिर्फ कागज का ही पन्ना न समझे, बल्कि इस देश की, इस भारत के भविष्य का एक ऐसा लीडर जो कि देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। तमाम तरह से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं इस कृत्य पर, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि भाई आज चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर इस तरह से हो रहा है, कल आपके भी साथ हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को उस तरह से प्रदर्शित करें कि आने वाले भविष्य में आप समाज को जवाब दे सकें। या किसी राजनीतिक फायदे और किसी पार्टी फायदे पर बात न करते हो, बल्कि एक ऐसे लीडर के साथ इस तरह हुआ है, बहुत ही घिनौना, बहुत ही अपमानित करने का कार्य किया गया। सम्मानित साथियों, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए बहुत सारे साथी आए हैं,